नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आयु संबंधित प्रश्न क्या बन चुके हैं उनके बारे में इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पिता, माता और पुत्र की आयु का अनुपात 22-20-9 है। पिता, माता और पुत्री का अनुपात 22:20:9 है। कोई दिक्कत नहीं अभी तक में। फिर हमें बोला है 10 साल बाद इनका अनुपात 27:25:14 होगा। तो माता जी की वर्तमान उम्र क्या होगी जब तीन जनों की वैल्यू आ जाए। देखो, दो का कंपैरिजन आप लोगों ने सिखाया था, अब आपके सामने तीन की बात आ चुकी है। तो थोड़ा आप लोग ये सोचेंगे पता नहीं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जब बात तीन की हो तब कंपेयर आप दो यूनिट के साथ कीजिए और प्रयास कीजिए जिसके बारे में पूछा है उसको जरूर शामिल करें आप, है ना। चलिए, पिताजी और माताजी का कंपैरिजन हमारे पास यहाँ दे रखा है कि पिता और माता की आयु का क्या अनुपात है, 22:20। हमने सिर्फ इन दो को लिया। 10 साल बाद क्या अनुपात हो जाएगा, 27:25। तो ऊपर 27 रख दिया, यहाँ 25 रख दिया। वज्र गुणा आता है 25x22, 550 अनुपात। ये हो जाएगा 25x10 250 और बराबर में 27x20 540 अनुपात। ये हो जाएगा प्लस 27x10 270। 550 में से 540 गए तो 10 और 270 में से 250 गए तो 20। 10:20 के तो ये कितने का पड़ा, 2 का। माता जी की उम्र पूछी है तो हमें 20 अनुपात से गुणा करना पड़ेगा। तो माता जी की उम्र क्या आ जाएगी, 20x2 40 वर्ष। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एस आर से 7 वर्ष छोटा और उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। एस और आर का क्या है, 7:9, और एस आर से 7 वर्ष छोटा है और हमारे हिसाब से कितना अनुपात छोटा है, 2। कम और अधिक अंतर बताते, 2:7 के हैं तो ये कितने का पड़ा, 3.5 का। यहां से बोला एस की उम्र, एस के लिए हम 7 से गुणा करेंगे, 7 × 3.5 तो 7×5 35, 3 21 और 3 24.5 और 24.5 हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। कम और अधिक, जीत पास, जीत हार, पास फेल, कम अधिक के अंतर को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, उनकी आयु का योग इन सभी। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग 105 है और इन सभी के पैदा होने में 5-5 साल का अंतर है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र, तो यहाँ देखो ए बी सी डी ई और एफ, इन सब में 5 का गैप है। इसकी उम्र ए है, इसकी ए में 5 जोड़ दूं मैं, फिर इसमें 10 जोड़ दूं, फिर हम 15 जोड़े, फिर हम 20 जोड़े और फिर हम 25 जोड़े। और आप बताओ ये सब जोड़ हमारे किसके बराबर है, 105 के बराबर। किसके बराबर है, 105 के बराबर है। बताइए क्लियर है। अब सुनो, सी डी ई और एफ। अब सुनिए, इन सब को हम जोड़ के जब देखेंगे तो कितना बनेगा, 6a प्लस 15 30 20 और 75 प्लस 75 बराबर 105, प्लस का 75 उधर जाके माइनस का, तो 6a बराबर 30 है। तो अपने a का मान कितना आया, 5 आया। और अगर a का मान 5 आया, इन सब में 5-5 साल का गैप है, तो 5 10 15 20 25 और 30। तो आप बताओ सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात। 5-5 साल का ये डिफरेंस रखना था। आगे देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु 5-4 है, 3 वर्ष बाद 11:9 होगा। एक्स और वाई की वर्तमान क्या अनुपात है, 5-4, 3 साल बाद कितना होगा, 11:9। आयु में अगर बातचीत करें तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम के लिए। तो वर्तमान उम्र अगर 5:4 है, 3 साल बाद, तो हमने दोनों में क्या कर लिया, 3 जोड़ लिया और क्या अनुपात हो चुका है, 11/9। वज्र गुणा कर लीजिए, 9×5 45 प्लस 9×3 27 बराबर में देखो 11 × 4 44 प्लस 11 × 3 33। 44 45 में से 44 गया ये और 33 में से 27 गया, ये प्लस का 27 उधर जाके माइनस का, तो आप बताओ 1:6 अपने 6 का पड़ा। y की उम्र तो 4 × 6 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा
24 वर्ष, और 24 वर्ष कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में मौजूद है। अमन विनय से उतना ही बड़ा है जितना वो अरुण से बड़ा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से क्या है? बड़ा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वो क्या है? अरुण से बड़ा है। अब सुनिएगा, इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? अरुण, और सबसे बड़ा कौन है? विनय। अमन विनय से उतना ही छोटा है। मान लो अगर ये 2 है तो ये मान लो 3 है, तो ये कितना है? 2, और ये हो गया 1। ऐसे क्वेश्चन में इस रेशियो को क्यों बनाया जाता, रीजन समझिएगा। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से क्या है? बड़ा है। तो अरुण से बड़ा 1 यूनिट है, तो विनय से छोटा भी कितना है? 1 यूनिट। कुछ भी रख सकते हो। अरुण से बड़ा मान लो ये 4 यूनिट है, तो उतना यहाँ 4 कर दो 14, इनको सरल करोगे उस रेस्पेक्ट में वैल्यू बन जाएगी। उतना ही बड़ा जितना ये अरुण से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से रेस्पेक्ट में 3, 2 और 1, तीनों की अरुण और विनय की आयु का योग 40 है। अरुण और विनय की आयु का योग कितना हो रहा? 3 अनुपातों का योग कितना हुआ? 40। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। 3, 2, 5, यहाँ से 4 हो गया, दोनों का योग 3 और 1 4 यूनिट बनता है। यहाँ से 3, यहाँ से 1 जोड़ा 4 अनुपात 40 के, तो अपना 1 अनुपात 10 का पड़ा। तो अमन की उम्र, अमन के पास 2 अनुपात है, 10 × 2 करोगे तो रिजल्ट आएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष कौन सा ऑप्शन है हमारा? पहला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हम लोग